जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान अगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए से डालते हैं सूट की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के नौमुंतखब कानून साजों की आज हुई हलफबर्दारी। उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम सीट से दिया इस्तीफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पुलिस फोर्सेस को हिदायत, गगनगीर हमले के कसूरवारों का लगाए सुराग। हमले के जख्मियों से अस्पताल में की मुलाकात। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज मनाया गया पुलिस शहीदी यादगार दिन। जवानों को पेश की गई खराज अकीदत। और बीजेपी के नौमुंतखब कानून साजों का श्रीनगर में पार्टी रहनुमाओं ने किया वाराना इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। जम्मू व कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए नौमुंतखब कानून साजों ने आज अपने ओहदे का हलफ उठाया है। नौमुंतखब कानून साजों को अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने अपने ओहदे का हलफ दिलाया है। अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने असेंबली में ऐलान किया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल असेंबली सीट बरकरार रखी है और बड़गाम हल्के से इस्तीफा दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों गांधरबल और बड़गाम से असेंबली में इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो दोनों सीटों से कामयाब करार पाए थे। ईमानदारी सान अंजाम यम मे सुपुर्द सपदन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पुलिस फोर्सेस को हिदायत दी है कि वो गगनगीर गांधरबल में दहशतगर्दाना हमले के कसूरवारों का सुराग लगाने और उन्हें सख्त सजा देने के लिए तमाम कोशिशें बरकार लाएं, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हुए थे। श्रीनगर के आर्मर्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स जीवान में योम पुलिस यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा है कि कोई भी कौम या शख्स बेगुनाहों के कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान उन्होंने उस वाक़े में जान गंवाने वालों के अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत की है। एलजी मौसूफ ने पुलिस, फौज और मरकजी फोर्सेस पर भी जोर दिया है कि दहशतगर्दी और इसके सरपरस्तों से निपटने के लिए कोई सुस्ती न बरतें और जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी का खतरा खत्म नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। हमें इन अनासर के बारे में चौकस रहने की जरूरत है जो जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब पुलिस और इंतजामिया जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। आज ही के दिन सीआरपीएफ के अनेक बहादुर जवानों ने वीर गति प्राप्त की थी। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ पुलिस स्मृति दिवस का। सभी शहीदों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान को सदियों तक याद रखा जाएगा और उनकी स्मृतियां जन जन में एकता, अखंडता के आदर्शों को प्रेरित करेंगी, इसका मुझे भरोसा है। शामिल मुझे बताया गया है कि शहीद पुलिस पर्सनल के परिजनों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा शहीद एसपीओ के परिजनों को 56.5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि हमारे वीरों के त्याग का मोल नहीं है। उनके परिजनों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हर कदम पर उनके साथ प्रशासन खड़ा रहेगा। एकता से ही हम ऐसे तत्वों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कल एक दुखदायी घटना हुई है गांधरबल जिले में। मैं समझता हूं कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए।
मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आज प्रण करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के एक अस्पताल का दौरा किया है ताकि गांधरबल में हुए गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए तामीराती मजदूरों का हाल मालूम कर सके। उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की है और हुक्काम को हिदायत की है कि वो मुतासरीन के लिए जरूरी मदद को यकीनी बनाएं। एलजी मौसूफ ने एक समाजी मीडिया पोस्ट में कहा था कि तामीराती मजदूरों के खिलाफ वहशियाना हमले का जल्द बदला लिया जाएगा। गांधरबल गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले में जान बहक हुए बड़गाम के डॉक्टर को सिसकियों और आंसुओं के दरमियान उनके आबाई गांव पेले में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज उनकी नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार के साहिबजादे ने कहा है कि उसने IAS ऑफिसर बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपने वालिद की मौत की खबर सुनी तो तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। थके हुए काल से कि हमें हम पर ये क़यामत पर पड़ी मुसीबत छा गया है। ये नागहानी मौत से कोई कम नहीं है कि अचानक मौत हुआ। एक डॉक्टर, जवान साल डॉक्टर, अपने पीछे 2 बेटी और एक बेटी छोड़ गए है। एक आवाम के लिए अपने आप को सर्फ करने वाला डॉक्टर भी, उसको भी नहीं बख्शा गया है। 8 बजे खबर लग गई कि डॉक्टर साहब तो बहुत सीरियस इंजर्ड हैं। हम तो रश पड़े, यहाँ घर सब आ गए, पूरी आवाम, पूरी बस्ती आ गई। तो हमने 9:05 में पता मिला कि डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है। तो लाख बरात भर लोग जारो कतार चीख पुकार की आवाज़ कर रो रहे थे और आखिर तक सुबह तक हमने इस सर्दी में भी इंतज़ार किया कि जब तक सुबह आज हमारे साथ आ गए हैं डेड बॉडी आकी ही है। हमने उसको आखिरी रस्मात के लिए अभी जनाजा पढ़ा है। अब जनाजा वापस अगर देख रहा हूँ, जावेद इकबाल के नाम से मुझे लोग जानते हैं और मैं इसी विसिनिटी में, इसी एरिया का बाशिंदा हूँ। ये हम डॉक्टर साहब जो कल अपने जान गवा बैठे हैं, ये शहीद ही मैं कहूँगा कि जो डॉक्टर साहब की शहादत है कि मैं बिल्कुल, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरे हम सफ़र है, मेरे दोस्त है, मेरे रफ़ीक है, क्योंकि मैं भी मेडिसिन तबके से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये अफसोसनाक खेल कल खेली गई है और जो ये होलनाक खेल खेली गई, ख़तरनाक खेली गई है, कत्ल और गैरत जो यहाँ पर जो चल रहा है, कई सदियों से हम इसी को देखते आए हैं कि जो ये कत्ल और गैरत चल रहा है, हमारे नौजवान की बलियाँ चढ़ी जा रही है, हमारे बच्चे यतीम होते जा रहे हैं, हमारी बहनें बेवा होते जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं हम तवक्का करते हैं। नगरोटा असेंबली हल्के से मेंबर कानून साज असेंबली और बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा ने गांधरबल के गगनगीर में हालिया दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और कहा है कि दहशतगर्दाना हमलों के मुरतकब और हामियों को सबक सिखाया जाएगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी पहले ही अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। Very highly condemnable. Terrorism has no place in a civilized society, and the entire state of Jammu and Kashmir, across the spectrum, must unitedly stand up and fight this menace of terrorism. The perpetrators of terrorism must know that terrorism is on its last legs and will be taken to a finishing point. This shall not be tolerated, and the perpetrators and their supporters and their sympathizers here will not be allowed to let go of the peace and normalcy that has been restored in Jammu and Kashmir in the last 5 years, and strict possible action will be taken to a logical conclusion. And our heartfelt condolences to the bereaved families, and hope and pray to God
for early recovery of the injured. एक पूर्वकार तकरीब में जिला पुलिस कुलगाम ने DPL कुलगाम में योम यादगारी मनाया है और शहदा को खराज अकीदत पेश किया है। अपने फराइज के अंजामदेही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस अहलकारों की याद में शहदा को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए पुलिस यादगारी परेड का भी इनेकाद किया गया। यहाँ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान, SSP कुलगाम साहिल सरंगल ने शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। जी, मेरा शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया बात करने का। मेरा नाम मनोज कुमार भट्ट है, मैं मिरामा का रहने वाला हूँ। ये दिन पूरे मुल्क में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को शहीदों का दिवस है, पुलिस डे जो मनाया जाता है। कुछ सालों से इस पे ज़्यादा तवज्जो दी रहा है, ज़्यादा फोकियत दी जा रही है, क्योंकि जो इनके घर वाले हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, तो उनको एक प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चों ने देश के लिए जान दी है। अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। आज के दिन जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है और दूसरे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनमें जो हमारे शहदा हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी सिलसिले में आज ज़िला कुलगाम में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में प्रोग्राम आज दिन भर का मुनक्कद किया गया ज़िला पुलिस के द्वारा। इसमें जो हमारे यहाँ के मार्टियर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे वो आज हमारे साथ में हैं। सो उनके साथ हम लोग बैठ के हमारे जो है उनके कोई मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। उनका जो हमारे शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बड़ा एक मुझे लगता है एक हम सब के लिए एक ये याद दहानी का मौका भी होता है कि जो आज़ादी हम देखते हैं, जो हमारे मुल्क है, यहाँ की इसकी जो अखंडता है, इसकी जो यूनिटी है, इसमें हमारे शहीद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनका बहुत योगदान होता है। और हम सब की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लें। हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों को किसी भी हैसियत से, चाहे वो आम शहरी की हैसियत से हो, चाहे एक बिजनेसमैन की हैसियत से हो, चाहे कोई सरकारी अफसर की हैसियत से हो, चाहे टीचर की हैसियत से हो, चाहे एक युवा की हैसियत से हो, तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हमारे इस मुल्क के प्रति, उनको हम अच्छे तरीके से और ईमानदारी से निभाएं। जिला पुलिस कुपवाड़ा ने आज जिला पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस एहलकारों की याद में योम यादगारी परेड का इनेकाद किया है, जिन्होंने 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के दरमियान ड्यूटी के दौरान अपनी जानें कुर्बान की हैं। तकरीब में सीनियर ऑफिसरान, जिला इंतजामिया, जिला पुलिस, मुसल्लह पुलिस, CRPF, BSF और जिला के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसरान के साथ पुलिस शहदाओं के अहले खाना भी वहां मौजूद थे। परेड की क़ियादत SSP कुपवाड़ा GH जिलानी वानी ने की है, जिन्होंने इस मुद्दत के दौरान हतमी कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों के नाम पढ़े। जम्मू कश्मीर पुलिस के 7 एहलकारों समेत कुल 216 पुलिस एहलकार अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। SSP कुपवाड़ा ने शोहदा के खानदानों के साथ वाबस्तगी का अयादा किया और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की इज्जत और कुर्बानी को बरकरार रखने में तावन का अयादा किया है। SPO मोहम्मद शफी खान, SPO मोहम्मद शफी खान, कांस्टेबल नजीर अहमद शाह, कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ शाह, हतमुल्ला, अब्दुल लतीफ भट्ट, अब्दुल हमीद भट्ट लालपोरा भट्ट, IGCT अब्दुल ahad डार, IC अब्दुल रहमान मीर, कांस्टेबल बशीर अहमद नॉन।
एसएसपी हिंदवाड़ा अफरोज अहमद, एएसपी हिंदवाड़ा जफर इकबाल, एडीसी हिंदवाड़ा अब्दुल अजीज राथर और दीगर ऑफिसरान, सीआरपीएफ और शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना ने पुलिस और सीएपीएफ के शोहदाओं को खराजे अकीदत पेश करने की तकरीब में शिरकत की है। फर्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया। शहीद एहलकारों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए यादगारी परेड भी मुनक्किद की गई। पनुन खून नछावर कोर यथ रियासत की सालिमियत बचावान यम तिम सन साथी यम जन असी सत वथन बेहवान असी सत आराम करान असी सत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करान मगर अल्लाह ताला यम टठ यमो कोर पनुन गर्म खून पन्ने मुल्क खतर वक़्त नछावर कोर तो लिहाजा सान तरफ यह मैसेज यम जन यमन सान शहीदन हंद वर्सा आसन तिहिंद मामलातन पे गछ अरबाबी इकदार आसन ठीक नजर ताकि तिमन मा कुन किस्म दिक्कत। शहीद हो गए हैं ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनके लिए ये दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है। हम फख्र से ये कह रहे हैं कि हमारे पिता, हमारे किसी के बाप, किसी के पति, किसी के भाई जो पुलिस में थे और उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, वो भी ड्यूटी पे। देखिए शमीम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंसान की सबसे एक दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो एक इंसान की जान होती है। वो जान अपनी ये मुल्क की सुरक्षा के लिए निछावर करना सबसे बड़ी बात है। उसके लिए भी हम शुक्रगुजार है कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है इनको याद रहा है कि जिन्होंने हमारे किसी बाप के, किसी भाई के, किसी पति के यहाँ पे जान दी है, तो इनको वो याद रहा है और हमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे ये बुला के यहाँ पे उनको याद करके हमारी यादें भी ताज़ा होती है। और इन जो यहाँ से हमारे यहाँ पे पिता यहाँ कोई चला गया है तो उनके नाम पे भी ये दिन मना के उनकी यादें ताज़ा होती है। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये हर साल यहाँ पे मनाते हैं हम ये दिन। हमें फ़ख्र है कि हमारा बाप पुलिस में था और उसने अपनी जान ड्यूटी पे जान निछावर कर दी, और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने चर्च लेन, सोनाबाद, श्रीनगर में अपने 29 मेंबरान असेंबली के लिए पुरतपाक इस्तकबाल और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया है। इस तकरीब में सीनियर रहनुमाओं, जिला सदर और पार्टी के सरशार कारकुनान ने शिरकत की है, जो इलाके में पार्टी के इत्तेहाद और ताकत की अक्कासी करता है। तकरीब में जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और बहबूद के लिए कानून साजों की अहमियत और शराकतदारी पर रोशनी डालेगी। सीनियर रहनुमाओं ने उनकी अनथक कोशिशों और इलाके के लिए पार्टी के विजन से वाबस्तगी का इजहार किया है। झूठ है, ये कोई सच खबर नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, ये टोटल फेक न्यूज़ है। और हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी, अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। हम पार्टी के निर्णय को सबसे ऊपर तरजीह देते हैं, और जब पार्टी का जो निर्णय होगा, जिसके लिए होगा, हमारे लिए सर्वमान्य है। कब होगी वो मीटिंग? उसके लिए आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में हमारे ऑब्जर्वर्स जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी है और हमारे इंचार्ज तरुण चुग जी 2-3 दिन में आ रहे हैं, और जो सर्वसम्मति से यूनानिमसली डिसाइड होगा वही हमारे लिए निर्णय होगा। आज नए जो असेंबली मेंबर्स से चुनकर आएंगे, यानी कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है आज, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम नए एमएलएज के लिए चल रहा है। यहाँ पे जितने भी एमएलएज हैं आज ओथ लेंगे, शपथ केवल भारत के संविधान की और अखंडता संप्रभुता की है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक और शपथ हम ले रहे हैं, जो संकल्प, जो स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए देखा है, नए जम्मू कश्मीर के लिए, जिस नए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्राथमिकता है, राष्ट्रीयता प्राथमिकता है, स्थिरता प्राथमिकता है, विकास प्राथमिकता है। ये सारे विषय यहाँ पे सभी विधायकों को कंधों पे जिम्मेवारी दी जाएगी कि इस संकल्प और इस स्वप्न को हमने मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न। सो लास्ट क्वेश्चन, जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या? देखिए, जो गांदरबल के गगनगीर में जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही बेहद अफसोसनाक है, दर्दनाक है, और मैं कहता हूं कि ये सो कॉल्ड जहाद की एक नीच हरकत है। मानवता का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो एक गरीब अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आया है, उस पे गोलियां बरसाना, इससे
मुझे लगता है कि नीच हरकत कोई हो नहीं सकती है, लेकिन उनका खून ज़ाया नहीं होगा। भारत सरकार हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने अहद लिया है, इनको दफन करके ही रहेंगे और नए जम्मू कश्मीर जिसमें अमन हो, भाईचारा हो, उस जम्मू कश्मीर को हम स्थापित करके रहेंगे। बारामूला पुलिस ने कम्युनिटी मैरिज हॉल ओल्ड टाउन बारामूला में एक अवामी बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसकी सदारत SSP बारामूला शेख मोहम्मद जैद मलिक ने की है। अवामी बातचीत के इस इजलास में दीगर ऑफिसरान, अहलकार, ओल्ड टाउन बारामूला और दीगर मुतल्लिका इलाकों के हर कोने से अवाम बशमूल मुअज़्ज़ज़ शहरी, समाजी, खेल, सकाफती कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं, ताजरों और ट्रांसपोर्टरों ने भी अवामी बातचीत में शिरकत की है। इस मौके पर शुरका ने अवामी अहमियत के मुतल्लिक मसाइल पर रोशनी डाली और उन्हें यकीन दिलाया गया कि पुलिस से मुतल्लिक उनकी हकीकी शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और उनके जल्द अजाले के लिए सिविल इंतजामिया को मुतल्लिका महकमों के साथ उठाया जाएगा। आप ठीक है? आज का प्रोग्राम हमारे उन प्रोग्रामों की कड़ी है जिसमें पुलिस पब्लिक इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं। ओल्ड टाउन जहाँ तक इस इंटरेक्शन का ताल्लुक है 8, 10 और 16 में और उसके बाद, लेकिन अब काफ़ी तब्दीली यहाँ को देखने में मिली है। तो हम चाहते हैं ये हमारी आपस के मिलाप की वजह से, आपस के तावन की वजह से, सिविल सोसाइटी और पुलिस की वजह से जो अमन व अमान है वो यहाँ बना रहे। यहाँ पे जो ड्रग्स का मसला था वो काफ़ी हद तक रुका है और उस पर भी कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं, उस पर काम किया जाएगा। और इस किस्म की इंटरेक्शंस बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो खादनियार है, खोजबाग है या खानपुरा है, उन मोहल्लों में, दिलना में, हर जगह किया जाएगा। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अवेयरनेस से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए तो मैं भी 2 बातें कह के चला जाऊँगा, कोई और भी कलर चलेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्ट है या जो बंदा पोस्ट ड्रग एडिक्शन मेंटल इसमें चला जाता है अग्नि में, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, वो बहुत बड़ा एक सवाल है। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज हम सारे लोग यहाँ पर बारामूला के इकट्ठे थे और हमने अपने जो बर्निंग इश्यूज़ थे वो डिस्ट्रिक्ट SSP बारामूला की नोटिस में लाए और इनकी टीम की नोटिस में लाए। हम सारे बारामूला के लोग पुरुम्मीद है कि उन मसाइल पे बात काम होगा और बारामूला को हम इंशाल्लाह एक पुरसुकून, पुरअमन और ड्रग फ्री बारामूला बनाने में कामयाब होंगे। यही हमारी दुआ है और इसी पे आज बात हुई और इसी के लिए हमने अज़म बिल जज़्म किया है कि हम मिलजुल कर बारामूला को ट्रैफिक जैमिंग से निजात देंगे और ड्रग से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। सिख यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन S सुदर्शन सिंह वजीर और दीगर सिख तंजीमों ने काबीना में जम्मू खित्ते को बराबर की नुमाइंदगी देने पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने नौमुंतखब हुकूमत से दरबार मुंतकली की रस्म फिर से शुरू करने की अपील की है। उनका कहना था कि दरबार बंद होने से ताजर बरादरी परेशानी का सामना कर रही है और बाकी सिख संस्थाओं की तरफ से है। और इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मली शुरू करें, कल ये जो श्रीनगर में इंसिडेंट हुआ है गांदरबल में, जहां पे कि एक आतंकी हमले में 7 जानें ज़ाया चली गई हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट कश्मीर में जो एडमिटेड हैं। हम इस आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं इसको इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स। हाल ही में असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं और हम लोगों ने पहले अपील भी की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें। और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कि अलायंस की, सेकुलर अलायंस की सरकार को कामयाब किया है और जनाब उमरुद्दौला साहब मुख्यमंत्री बने हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील उन्होंने दी है। हमें इससे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जम्मू के
बहुत से एरियाज़ की कोई रिप्रेजेंटेशन इस अलायंस में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू को बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतीश शर्मा जी को कैबिनेट मिनिस्टर जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जावेद राना जो कि बहुत पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 बार पहले एमएलए रह चुके हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी है काबीना में। हम उमर अब्दुल्ला साहब से और इस सरकार से ये पुरजोर अपील करते हैं कि वो जम्मू के लिए दरबार जो है, दरबार मूव करने का आदेश जो है वो जितने जल्दी मुमकिन हो सके वो दें, ताकि जम्मू और कश्मीर में आपस में मेल जोल पहले से और ज़्यादा बढ़ सके। बाड़ीपुरा के सुंबल इलाके में आज एक खौफनाक आतशगी के एक वाक़े में एक आल्टो कार को नुकसान पहुंचा है। आईने शाहिदीन के मुताबिक मामूली मुरम्मत के दौरान गाड़ी में आग लग गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार को वेल्डिंग की जा रही थी कि चिंगारियों से आग भड़क उठी, जो तेजी से फैल गई और गाड़ी को खाकस्तर कर दिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त मदाखलत से आग पर काबू पाया गया, जिससे मजीद नुकसान होने से बच गया। थोड़ा वेल्डिंग पकिंग करान हेतुन नार पेट्रोल टैंकी बन कन पाइप वाइप दजम तो तमें नार तम पे लगो अत पाने आब वाब तो कोर काबू नार यह नजबल रोज ना फैसर थोड़ा लेट लोग अत मोटर आब मोटर तमें कोर छत। इंदरपुर सोनावारी में वाक़ा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चंद मोहल्ला की इमारत बसों से खस्ता हाली की शिकार है, जिससे इसके 100 तलबा की हिफाजत को एक बड़ा खतरा लाहक है। इलाके के मकीनों, नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से महकमा तालीम को बार बार दरख्वास्तों के बावजूद स्कूल की मुरम्मत या दूसरी जगह मुंतकिली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इमारत में बरसों पहले दरारें पड़ गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल मजीद बदतर होती गई। वालिदैन और मकामी बाशिंदों ने अपने बच्चों की जानों के खौफ से खौफजदा हैं। इस हवाले से राब्ता करने पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन यकीन दहानी करवाई है कि वो इस मामले की तहकीकात करके इसको हल करेंगे। देखिए, जो स्कूल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, इससे पहले भी मैं बहुत बार मैंने गवाहत लगाई और मैं गया था जडियो साहब के पास। मैंने बोला था जडियो साहब को कि जो स्कूल यहाँ पे जो छानमाला प्राइमरी स्कूल है ये काफ़ी इसमें डैमेज हुआ है, इससे बच्चों को खतरा है, इसमें कहीं खुदा ना करे किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। और हमने कंटिन्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये टच से मस नहीं हो रहे या अपने लेवल पे काम करते। और आज खुद आपने भी देखा और यहाँ के गाँव वालों ने भी काफ़ी बार इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को बोला था कि ये बच्चों को कहीं यहाँ शिफ्ट करो या इस बिल्डिंग को फिर से रिपेयर करके इसमें अच्छी तरह से फिर बच्चे रह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जडियो ऑफिस सुंबल, जो मैंने जडियो साहब को बोला भी था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के जो सीओ साहब है और ख़ासकर जो यहाँ पे नई हुकूमत बनी है, खासकर मैं उमरुल्लाह साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मेरी गुजारिश रहेगी जो नई एजुकेशन मिनिस्टर बनी है सकीना यतू मैम, तो हमारी गुजारिश उनसे भी रहेगी कि जल्द से जल्द इस स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और हमारी गुजारिश रहेगी खासकर एजुकेशन मिनिस्टर से। दलीना बारामुल्ला के मशहूर कश्मीरी शायर मोहम्मद इब्न अहमद मीर ने अपने शायराना अंदाज में वालिदैन की अहमियत को बयान करते हुए कहा है कि वालिदैन का साया हमेशा सर पर नहीं रहता। साथ ही उन्होंने कदीम जमाने की भी तारीफ की। पदर यह दिलनुक जियाजत बशूर तमो लिख मे अक दो कमिट तखलुस क्या थोमुत तकदीरन दुत मे साथ तो तमन वोनुम महमद बलगम याद इमान बप तो मोज न रोज वंद न रत कोल ये कस पोश बप तो मोज आज वुछान फशन म्यून आर्डरस पे वातान सोन शहरस तो गामस फर्क मा रूज दान तो उकचोर सठा प्रोन कांगर क्या तप
बुलावर म्यून लन मेन बिल हेत वातान गर सोन मोहम्मद बलगम कुह बोज चोन लन मेन बिल हेत वातान गर सोन। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने अवामी शिकायत और उनके अजाले और निगरानी निज़ाम के लिए JK समाधान पोर्टल का आगाज किया है। ये इकदाम जम्मू कश्मीर में शिकायत के अजाले को जदीद और मुअस्सर बनाने की तरफ एक अहम कदम है, जो कि शफाफ, जामा, एहतसाबी निज़ाम और टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इस पोर्टल पर कोई भी शख्स बआसानी कॉल सेंटर, ऑनलाइन वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और दर्ज कराई गई शिकायत की सूरत हाल से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर कोई भी फर्द अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके बशमूल डाक या फिर ईमेल के जरिए दर्ज करवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में मुकम्मल पता बशमूल मुकम्मल नाम, पता और पिन कोड दर्ज होना लाजमी है, जिसे बाद में JK समाधान पोर्टल के जरिए मुतल्लिका महकमे तक पहुंचाया जाएगा ताकि दर्ज शिकायत का तयशुदा वक्त पर अजाला हो सके। शिकायत कुंदगान एक ID नंबर भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर मौसूल करेगा, जिसकी मदद से वो अपनी शिकायत से मुतल्लिक सही वक्त पर जानकारी हासिल कर सकता है। इस तनासुर में पोर्टल का पता है https://samadhan.jk.gov.in। मोबाइल ऐप का नाम JK समाधान है और शिकायत कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1905 है।